रीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग 2 अगस्त को रीट की एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद में जब हम तैयारी कर रहे थे तो ये बात ध्यान में आई कि 5 अगस्त को हमारी पहले की एक रीट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। चूंकि जिस दिन एग्जाम की जाती है उस दिन वैलिडिटी मानी जाती है, तो 3 दिन में मैं समझता हूं फिर रिजल्ट आता, उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती। तो हमने इस डेट को आगे खिसका करके 2 सितंबर किया। हमने जितनी मीटिंगें करनी थी कर ली, लेकिन इसमें जो इश्यू है, एक तो एनसीटी ने हमें एक गाइडलाइन दी है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना है। एक गाइडलाइन ये भी आई है कि जो बीएड के लोग हैं वो L1 में भी परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे इन चीज़ों के ऊपर हम लोग मीटिंग करके हमने तय किया है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और वो अमेंडमेंट, चूंकि ये भर्ती पंचायती राज की भर्ती है, तो निश्चित रूप से पंचायती राज के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाता। उससे पहले ये कोरोना इस प्रकार से फैल गया कि हम लोग जब विद्यालय ही नहीं खोल पा रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के लिए जो मीटिंगें सरकारी स्तर पर करनी थी, जिस प्रकार के निर्णय लेने थे, वो तकरीबन हमने ले लिए हैं। अब जो अमेंडमेंट का काम है, वो अमेंडमेंट का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल के बाद में उस अमेंडमेंट के लिए हमको आगे जाना है। और ज्यों ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो रीट की भर्ती के लिए ऐलान किया जाएगा और एग्जाम करा करके और नए शिक्षित बेरोजगारों को टीचर बनने का अवसर प्रदान हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये लास्ट का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद में एजेंसी की बात आती है। जी जी।